आज की वीडियो में कक्षा 10वीं की हिंदी चैप्टर नंबर 5 भारत माता कविता के लेखक सुमित्रा नंदन पंत जी है। हिंदी काव्य खंड के चैप्टर नंबर 5 का हम आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे। चलिए पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं। सुमित्रा नंदन पंत का जन्म सन 1900 ईस्वी में अल्मोड़ा जिला के रमणीय स्थल कुसानी उत्तरांचल में हुआ था। तो ये एक ठो प्रश्न बन सकता है ऑब्जेक्टिव प्रश्न। उसके बाद उसकी माता का नाम क्या था? सरस्वती देवी। और पिता का नाम क्या था? गंगादत्त पंत। और उसके बाद देखिए ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो बन सकता है, सुमित्रा नंदन जी पंत का निधन हुआ था 19 दिसंबर 1977 ईस्वी में हुआ था। पंत जी प्रवृत्ति से छायावादी है, परंतु उनके विचार उदार मानवतावादी है। उन्होंने प्रसाद और निराला के समान छंद और शब्द योजना में नवीन प्रयोग किए। उसके बाद जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन सकता है, उनका अंतिम काव्य लोकयातन है जो उनके परिपक्व चिंतन को समेट देता है। उनकी प्रमुख काव्य कृतियां उच्छावास, इससे भी प्रश्न रहता है एग्जाम में, उच्छावास, पल्लव, वीणा, ग्रंथि, गुंजन, युगांत, युगवाणी, ग्राम्या, स्वर्ण धूलि, स्वर्ण किरण, युगपथ, चिदम्बरा आदि। पंत जी ने नाटक, आलोचना, कहानी, उपन्यास आदि भी लिखा। चिदम्बरा पर उन्हें भारतीय ज्ञानपीठ भी मिला। प्रख्यात छायावादी कवि सुमित्रा नंदन पंत की यह प्रसिद्ध कविता उनकी कविता के संग्रह ग्राम्या से संकलित है। यह भी प्रश्न बन सकता है। भारत माता कविता कहाँ से लिया गया है? तो ग्राम्या से संकलित है। यह कविता आधुनिक हिंदी के उत्कृष्ट प्रगीतों में शामिल की जाती है। चलिए आप लोग को हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर बताते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, कविता के प्रथम अनुच्छेद में कवि भारत माता का कैसा चित्र प्रस्तुत करता है? प्रथम अनुच्छेद में कवि ने भारत माता के रूपों को सजीवात्मक रूप प्रदर्शित करता है। गांवों में बसने वाली भारत माता आज धूल धूसरित सस्य से हमला न रहकर उदासीन बन गई है। उसका आंचल मैला हो गया। गंगा यमुना के निर्माण जल प्रदूषित हो गए हैं। इसकी मिट्टी में पहले जैसी प्रतिमा और यश नहीं है। आज यह उदास हो गई है। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत माता अपने ही घर में प्रवासिनी क्यों बनी हुई है? अभाव और गरीबी से ग्रसित भारत का चित्र विकीर्ण हो गया है। दृष्टि झुक गई है। अधरों पर मुस्कान की रेखा नहीं झलकती है, बल्कि रोदन से फड़फड़ाते हैं। आज शरबत विषाद में बना हुआ है। गुलामी की बेरी में जकड़ी हुई वह आज स्वयं अभाव से ग्रसित है। विदेशी वस्तुओं में आज यह बांटी जा रही है। आज स्वयं वह विदेशिनी की भांति जीवन जीने के लिए विवश हो गई है। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कविता में कवि भारतवासियों का कैसा चित्र खींचता है? कविता में कवि भारतवासियों का कैसा चित्र खींचता है? कविता में भारतवासियों के विक्षुब्धता, दीनता आदि का सजीवात्मक चित्रण किया है। सोने की चिड़िया कहलाने वाली भारत माता की संतान नगन, अर्धनगन और भूखा है। सामंतवादियों के द्वारा शोषित है। अशिक्षा, निर्धनता आदि के कारण किसी तरह जीवन जीने के लिए भारतवासी विवश है। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत माता का हास भी राहुग्रसित क्यों दिखाई पड़ता है? विदेशियों के द्वारा बार बार लूट निरोधने से भारत माता का चित्र विकर्ण हो गया है। मुगलों के बाद अंग्रेजों ने लूटना शुरू कर दिया। आज यह दूसरों के द्वारा रौंदी जा रही है। जिस तरह धरती सब बोल सहन करती है उसी तरह यह भारत माता भी सबका घोंस, उपद्रव आदि सहज भाव से सहन करती है। चंद्रमा अनायास राहु द्वारा ग्रसित हो जाता है, उसी तरह यह धरती भी विदेशी आक्रमणकारियों जैसे राहु से ग्रसित हो जाया करती है। चलिए पांचवा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कवि भारत माता को गीता प्रकाशिनी मानकर भी ज्ञान मूड क्यों कहता है?
भारत सत्य, अहिंसा, मानवता, सहिष्णुता आदि का पाठ सारे विश्व को पढ़ाता था, किंतु आज इस क्षितिज पर अज्ञानता की पराकाष्ठा चारों तरफ फैल गई है। लूट खसोट, अलगाववाद, बेरोजगारी आदि जैसी समस्या उनको निःशेष करते जा रहे हैं। मुख्य मंडल सदा सुशोभित रहने वाली भारत माता के चित्र धूमिल हो गए हैं। धरती, आकाश आदि सभी इसके प्रभाव से ग्रसित हो गए हैं। आज सर्वत्र अंधविश्वास, अज्ञानता का साम्राज्य उपस्थित हो गया है। इसी कारण कवि ने इसे ज्ञान मूड कहा है। 6वां नंबर क्वेश्चन, कवि की दृष्टि में आज भारत माता का तप स्वयं क्यों असफल है? विदेशियों द्वारा बार बार दलित करने के उपरांत भी भारत माता के सहृदयता के भाव को नहीं रोंदा गया है। इसी सहनशीलता आज भी बरकरार है। आज भी यह अहिंसा का पाठ पढ़ाती है, लोगों के भय को दूर करती है। सब कुछ खो देने के बाद भी यह अपने संतान में वसुधैव कुटुंबकम की ही शिक्षा देती है। यह भारत माता के तप का ही परिणाम है कि उसकी संतान सहिष्णु बने हुए हैं। चलिए एक व्याख्या वाला प्रश्न देखते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन, स्वर्ण शस्य पर पद तल लुंठित, धरती सा सहिष्णु मन कुंठित। इसका आंसर देखिए। प्रस्तुत पंक्ति छायावाद के 4 स्तंभों से एक सुमित्रानंद पंत द्वारा रचित भारत माता शीर्षक कविता से संकलित है। इसमें कवि भारत माता के रूपों का यथा तथ्यों को प्रदर्शित किया है। फसलों से परिपूर्ण रहने वाली यह धरती आज विदेशियों से रौंदी जा रही है। वस्तुतः यहाँ कवि अंग्रेजों द्वारा भारतवासियों पर किए जाने वाले अत्याचार को सहज बोध से प्रस्तुत किया है। आज भारतवासी धरती की तरह सहिष्णु बने हुए हैं। उनमें प्रतीक्षा करने की क्षमता नहीं है, अन्याय का प्रतिकार ही न्याय है। प्रस्तुत क्वेश्चन, चिंतित भीरुकुटी क्षितिज तिमिरांकित, नमित नयन नव वाष्पाच्छादित। इसका आंसर देखिए। प्रस्तुत पंक्ति छायावाद के 4 स्तंभों में से एक सुमित्रानंद पंत द्वारा रचित भारत माता शीर्षक कविता से संकलित है। इसमें कवि भारत माता के रूपों का चित्रण किया गया है। पराधीन भारत की स्थिति अत्यंत दयनीय है। अज्ञानता और शिक्षा के कारण भारतवासी त्रस्त है। यह धरती चंद्रमा से कुछ उपमा दिए जाने वाले अज्ञानता और शिक्षा के कारण भारतवासी त्रस्त है। यह धरती चंद्रमा से कुछ उपमा दिए जाने वाले आज शोषण का कुसंस्कार अत्याचार से धूमिल हो गई है। चिंता की रेखाएं घिरा हुआ जनजीवन अज्ञान के अंधकार में इधर उधर भटक रहा है। आकाश अंधकार रूपी उपाय से अच्छा देता है। हमारा वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो हमने चैप्टर नंबर 5 का पूरा ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट किया।